हाँ तो विद्यार्थियों, आपका इस हमारी ऑनलाइन क्लास कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, इसमें हमारा जो लास्ट जो चैप्टर था वो मैंने आपको डे 3 पर छोड़ा था, जिसमें हमने कुछ ग्राफ में बिंदुओं को अंकित करना सीखा था इस तरह से। अब आज जो हमारा काम है, हम उससे आगे चलते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको करने के लिए कहा था और आशा है कि आपने किया भी होगा इसको। अब एक बार देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। एक बार देखते हैं। देखिए, हमारे पास प्रश्न है, ये दूसरा वाला प्रश्न देखना कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब देखो क्या लिखना है हमें, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आपका पहला क्या है, बी की निर्देशांक। देखिए इसमें बी कहाँ है, देखो ये रहा बी, ये यहाँ पे बी है। बी की निर्देशांक मैंने बताया था एक्स अक्ष पे तो पहले से पहले आता है, एक्स अक्ष पे पहले आएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये -5 लिख रहे हैं ये, और इधर वाई अक्ष पे क्या लिखा है 2। तो बी के निर्देशांक जो हो जाएंगे ये क्या आ जाएंगे, -5 और 2, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष -5 है। फिर क्या है, सी की निर्देशांक। अब देखिए इसमें सी कहाँ पर है, सी इसमें ये रहा, सी की निर्देशांक ये है, सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखिए एक्स अक्ष पे क्या है 5, ये रहा 5, और वाई अक्ष पे क्या है -5, तो ये हो जाएगा 5 और -5, ये इसकी निर्देशांक हो गए सी के। ठीक है, आगे है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए -3 और -5, तो एक्स अक्ष पे तो -3, ये रहा -3, और वाई अक्ष पे -5, ये रहा -5, तो ये दोनों देखो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये रहा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या आ जाएगा, ई। इसी प्रकार से 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अगला वाला जो प्रश्न है, 2-4 से पहचाना गया बिंदु। तो देखिए 2 एक्स अक्ष पे 2, ये रहा 2, और -4, ये रहा वाई अक्ष पे -4, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी। डी का भुज, देखो मैंने बताया था कि दो निर्देशांक होते हैं, जिसमें से ये पहला वाला तो कहलाता है भुज, पहला वाला तो क्या कहलाता है, भुज, और ये कहलाता है क्या, कोटि। ठीक है, तो डी का भुज क्या हो जाएगा, देखिए अब डी बिंदु देखते हैं हम इसमें कहाँ पर है। डी बिंदु आपको मिलेगा, देखिए ये रहा, ये है बिंदु डी, और डी की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पे कितना है 6, और वाई पे कितना है 2, तो ये हो जाएंगे 6 और 2। तो अब डी का भुज कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा इसका 6। बिंदु एच की कोटि, अगला जो प्रश्न है बिंदु एच की कोटि, देखिए ये रहा एच, और एच के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स पर तो है -5, और वाई पे है -3, ये आ गया -3। ठीक है, तो एच की कोटि, कोटि बाद वाला बिंदु होता है, तो कितना आ जाएगा, -3। इसका आंसर कितना आएगा, -3। बिंदु एल के निर्देशांक, देखिए बिंदु एल, एल देखते हैं इसमें कहाँ पर है, एल आपको मिलेगा, एल बिंदु ये रहा, देखिए ये रहा एल के निर्देशांक। देखो एक्स वाला पॉइंट पहले लिखते हैं। देखो ये ध्यान रखना, वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु क्यों ना हो, उसमें एक्स की जगह हमेशा 0 आएगा, और वाई की जगह, वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है तो एक्स 0 आ जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा 5, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 5। ठीक है, बिंदु एम के निर्देशांक, अब ये बिंदु एम कहाँ पर है, देखिए ये रहा बिंदु एम, ये बिंदु एम है। अब एक्स अक्ष पे सदैव वाई वाला पॉइंट 0 होगा, और कितना है, देखो ये -3 लिखा हुआ है, तो -3, और एक्स अक्ष पे वाई वाला बिंदु हमेशा क्या होता है, 0, तो ये आ गया एम के निर्देशांक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई है। अब देखिए आगे, अब देखो आगे, ये वाला प्रश्न था, इससे आगे हम चलते हैं। देखिए आगे एक उदाहरण हम करेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसको अब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये है आपके पास एग्जाम्पल, इसको हम क्रॉप क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा।
इस तरह से। तो देखिए ये आपके पास एग्जांपल है, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि कार्तीय तल में बिंदु 5 0 0 5 ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनका निर्धारण करना है। ठीक है, अब देखिए ये कार्तीय तल है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको हम कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं। एक्स वाई तंत्र जो है इसको पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो इसमें तो हल कर रखा है, लेकिन हम इसको हल यहाँ पर नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखिए एक हम अक्ष बना लेते हैं, एक्स वाई अक्ष। देखिए इस तरह से। ये एक्स वाई तल हमारे पास हो गया। ठीक है, ये एक्स कहलाता है और इधर वाला जो सिरा है ये एक्स डैश कहलाता है। ये ऊपर वाई होता है और नीचे जो है वो वाई डैश होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है बीचों बीच ओ। अब देखिए हमको करना क्या है, हमें करना है, हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? 5 0 0 5, इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं ना। ये कुछ बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं ये? एक है 5 0, फिर है 0 5 2 5, 2 5 है, फिर है 5 2, फिर है -3 5, फिर है -3 - 5, फिर है 5 - 3 और फिर है 6 1। ये कुछ बिंदु हैं हमारे पास, है ना, इनका हमें निर्धारण करना है। तो अब देखिए आगे आते हैं हम, ये लीजिए यहाँ पे आ गए और इसमें एक एक करके सबसे पहले तो बिंदुओं का निर्धारण कर लेते हैं। देखिए ये 1, ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या है? 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। क्या है ये? 1 2 3, ये 4 5 6 और 7। इस तरह से नीचे की तरफ चलते हैं हम, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में है ये। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए हमारे पास जो बिंदु थे, आप लोग देखना अपनी बुक में, पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है 5 0। तो देखो ये जो कुछ पॉइंट है ना, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको। क्या क्या है आपके पास? 5 0, फिर है 0 5 0 है ये। ठीक है, फिर है आपके पास 2 5, फिर है आपके पास 5 2, फिर -3 5, ये कॉमा लगा हुआ है सबके बीच में। ठीक है, कॉमा लगा हुआ है इन सबके बीच में। फिर है -3 -5 -3 -5 और है 5 -3 और फिर है 6 1। ये कुछ पॉइंट है। देखिए इनमें जो शुरू में जितने भी है ना, ये चाहे 5 0, ये सब तो एक्स पर देखने होंगे आपको, और बाद वाले जितने भी हैं ये सब वाई पर देखने होंगे, ये सब वाई अक्ष पे। तो देखिए एक्स पे ये पहला वाला पॉइंट देखते हैं सबसे पहले। ये 5 0 जो है कहाँ पर मिलेगा आपको? देखो एक्स अक्ष पे तो 5, ये रहा 5। ठीक है,
एक्स अक्ष पे 5, ये मिल गया हमें 5, और वाई अक्ष पे 0, 0 तो एक ही जगह होता है बस, तो पहला पॉइंट जो होगा वो ये हो जाएगा, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है ये 5, और ये हो गया 0, ये 5 0, इस तरह से। अगला जो है वो क्या है 0 5, ये माइनस नहीं है भैया ना, इससे कन्फ्यूज मत हो ना आप, ये कहीं आप माइनस समझ लो इसको, माइनस नहीं है ये, जो माइनस है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है। तो देखिए अगला क्या है, अगला जो है वो 0 5 है आपके पास, तो 0 तो ये रहा, मैंने बताया 0 तो एक ही होता है, और 5 अब की बार बाद में है, तो वाई अक्ष पे देखना पड़ेगा, ये वाला बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, और ये हो जाएगा 5, 0 5, ठीक है। इसके बाद है 2 5, तो एक्स अक्ष पे तो 2, ये रहा एक्स अक्ष पे देखिए 2, और वाई अक्ष पे 5, तो वाई अक्ष पे 5 ये रहा, ये रहा वाई अक्ष पे 5, तो इसकी रेखा को आप बढ़ाइए आगे की तरफ, इस तरह से ये आगे बढ़ाइए, और यहाँ से ये 2 की रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाइए, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये 2 5, ठीक है। एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 5, फिर क्या है आपके पास 5 2, और अब देखो 5 एक्स अक्ष पे 5, ये रहा 5, ये 5 की रेखा को आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, ये 5, और अगला क्या है 2, और वाई अक्ष पे 2, ये आ गया 2, तो दोनों ने जहां एक दूसरे को काटा है, ये वाला बिंदु क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अगला क्या है फिर -3 5, अब एक्स अक्ष पे तो -3, देखिए ये रहा -3, ये -3 की रेखा को आप ऊपर की तरफ बढ़ाइए इस तरह से, और ये वाई अक्ष पे 5 है, तो ये 5 की रेखा को आप इस तरफ बढ़ा दीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास कितना है -3, और ये आ गया 5, -3 5, फिर क्या है -3 - 5, अब एक्स अक्ष पे -3, वाई अक्ष पे -5, एक्स अक्ष पे -3 देखिए ये रहा, तो इसको आप नीचे की तरफ ले लीजिए, क्योंकि वाई अक्ष पे भी -5 है ना, तो वो तो नीचे ही मिलेगा, और ये रहा वाई अक्ष पे -5, एक्स अक्ष पे -3, देखिए ये रहा एक्स अक्ष पे -3, और वाई अक्ष पे -5, तो एक्स अक्ष पे -3 तो ये रहा, और वाई अक्ष पे -5 ये रहा, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा -5, इस तरह से। अब अगला जो पॉइंट है ये है 5 - 3, ठीक है। अब देखिए 5 एक्स अक्ष पे तो क्या देखना है हमें, 5 एक्स अक्ष पे 5 देखिए ये रहा 5, ठीक है, ये पहले से ही यहाँ पे है लिखा हुआ है 5, और वाई अक्ष पे देखना है -3, तो वाई अक्ष पे -3 ये रहा, तो इसकी रेखा को आप बढ़ाइए आगे, और एक्स अक्ष पर 5 जो है वो ये रहा, तो कितना आ जाएगा, ये 5 - 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये -3, ये 5 - 3 आ गया। अगला जो पॉइंट है ये क्या है 6 1, तो एक्स अक्ष पर तो 6 ये रहा देखिए 6, और वाई अक्ष पे कितना 1, तो वाई अक्ष पे 1 ये रहा, तो इस 1 को बढ़ाइए आप आगे की तरफ इस तरह से, और ये 1 इस तरह से चलेगा, तो ये वाला पॉइंट जो है क्या आ जाएगा, ये 6 1, ये हो जाएगा 6 1 इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये सभी पॉइंट आपके पास हो चुके हैं। अब देखिए हम चलते हैं आगे की तरफ, हमारी बुक में चलते हैं, आ जाइए, ये रही हमारी बुक। अब ये इन्होंने सॉल्व कर रखे हैं, देखो आप देख लेना, ये आपको क्रियाकलाप वगैरह कुछ दे रखे हैं वो देख लेना आप। अब देखिए हम यहाँ पर अपनी प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नावली नंबर 3.3, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 -4 3 1 और ये कुछ बिंदु हैं स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए ये जो पहला वाला जो प्रश्न है ना आपका, ये बिल्कुल उसी प्रकार का जैसे मैंने अभी अभी उदाहरण करवाया था। आगे देखो दूसरा प्रश्न देखिए, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक, एकक का मतलब ये है कि पैमाना, ठीक है, आपको सही पैमाना लेना है। एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, देखो वो ये आपको ग्राफ पेपर बनाना होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये पहला वाला तो कर ही लेंगे ना, पहला वाला तो आप कर ही लेना, ये तो हो ही जाएगा, और दूसरा वाला जो है उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ अभी, इसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं।
इसे क्रॉप करके फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास प्रश्न है और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा है कि ये जो दूसरा वाला प्रश्न है ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को उस तल पर आलेखित करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देखिए आपको बता देता हूँ, कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप कर लेना। जैसे देखिए हम अक्ष एक्स और वाई अक्ष हम यहीं पर बना लेते हैं इस तरह से। तो सीधा करते हैं इसको। इस तरह से, और एक लाइन हम इस तरह से खींच लेते हैं। ये आपके पास एक एक्स एक्स और वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास कुछ लाइनें हैं, या फिर हम उनको खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ लाइनों को हम खींच लेते हैं। ये लीजिए, और इसी तरह से आगे भी आपके पास ग्राफ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से बना लेना, आप कच्चा पक्का जैसा भी आपसे बन जाए। ये लीजिए, इस तरह से ये हमने कुछ लाइनें खींची हैं इस तरह से। ये लीजिए, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है -2 8। तो यहाँ से ये तो देखो आपके पास क्या है, ये तो 0 0 हो गया, ठीक है। बीचों बीच वाला जो पॉइंट है ये आपके पास 0 है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये तो 0 हो गया आपके पास। और ये वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरफ क्या है, ये -1, ये -2, ये -3 है, इस तरह से है, ठीक है। और वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ देखिए, ये वाई अक्ष पर एक लाइन और आप इस तरफ से खींच लीजिए। ये 1 2 3 4, ये आपके पास 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। ये आपके पास 6, ये 7, और ये सबसे ऊपर जो है ये 8। इस तरह से इनको आप ऊपर ऊपर बढ़ा लीजिए। ये अभी रफ में एक ग्राफ बना लिया है ना आपने, क्योंकि अभी इस डिजिटल बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है वो। ये लीजिए, 5, ये हो गया 6, ये 7, और ये हो गया 8। अब देखिए आपको क्या चाहिए, -2 8 चाहिए, ठीक है। तो -2 आपको कहाँ मिलेगा, -2 आपको मिलेगा, ये रहा -2। और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, इस वाई अक्ष पे चाहिए 8, ये रहा 8, ठीक है। तो देखिए ये -2 वाली रेखा को और ये 8 वाली रेखा दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, इस जगह पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पे।
तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये वाला क्या आ जाएगा, -2, और ये आ जाएगा 8, बीच में कॉमा, -1 7 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला बता देता हूँ मैं आपको, 0 और -1.25। देखिए 0 तो ये है ही, और माइनस में 1.25 यानी वाई अक्ष की तरफ चलते हैं। वाई अक्ष पे 1 ये हो गया, 2 ये -1 है, ये -2 है। अब देखिए 1.25 है, ये 1 है, ये 2 है, और इस तरफ ये 0, ये 1, और ये -2। अब 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, अब 1 से लेके 2 तक जो है ना, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ये एक संख्या रेखा मान लो, और इसको 4 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है, जिसमें से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और अंत में ये चौथा। ठीक है, ये 4 भाग हो गए। 4 बराबर भाग लेते हैं, जिसमें से प्रत्येक भाग क्या आ जाएगा, 1/4, और 1/4 को हम क्या कहते हैं, 0.25। तो ये -1 और -1.25 कितना आ जाएगा, ये -1.25 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया माइनस का 1.25। तो आपके पास देखिए, जैसे अभी जो पॉइंट आपके पास दिया है -1.25 दिया है ना, तो 1 से आगे इसको 4 भागों में आप लेना, 1, ये 2, ये 3, और ये चौथा खुद हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाला, ये माइनस के 1.25 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो 0 1.25 कौन सा बिंदु आएगा, यही वाला बिंदु जो है, ये 0 और माइनस के 1.25 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे। अब ये 1 3 और 3 - 1 ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, यही थोड़ा सा टिपिकल था। यही वाला पॉइंट जो है, ये वाला कितना आ जाएगा, 0 और माइनस के 1.25। हाँ, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। और देखिए आगे चलते हैं हम अपनी बुक पर। देखिए आपकी जो प्रश्नावली 3.1 जो रह रही है ना, मैंने छुड़वाई थी, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि उसका जो है यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना अभी जो चल रही हैं, इनसे कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब ये आपकी 2 प्रश्नावलियाँ आप कंप्लीट हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।